खबर उन्नाव से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले हिलौली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोटना में बीते लगभग 5 वर्ष पहले 17,68,000 रुपये पंचायत भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था। इतना बड़ा बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी भवन आधा अधूरा ही बना है, जिसमें ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि 17,68,000 में सिर्फ 4 दीवारें ही बन पाई। लेकिन 5 साल पूरे हो गए, अब तक ना पंचायत भवन संचालित हो पाया, ना ही उसमें जिम्मेदारों द्वारा लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई की गई। मामलों को पंचायत के कई संभ्रांत लोगों द्वारा पंचायत में हुए ग्राम चौपाल में बैठकों में ब्लॉक प्रमुख से लेकर क्षेत्रीय भाजपा विधायक अनिल सिंह तक अवगत कराया, लेकिन नतीजा अब तक शून्य रहा। वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता राजेश कुमार यादव ने ग्रामीणों से बातचीत की। आइए देखते हैं हिलौली उन्नाव से खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जहां भी लगा सत्यानाश कर गया। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी इंडिया न्यूज में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव। और इस समय मौजूद हैं लोटना ग्राम पंचायत में। लोटना यूपी के जनपद उन्नाव अंतर्गत आने वाली विकासखंड हिलौली क्षेत्र में यह ग्राम पंचायत आती है। हालांकि इस ग्राम पंचायत में बने पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और एनम सेंटर, इनकी क्या कुछ दुर्दशा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ के कई लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, 2019 में निर्माण हुआ पंचायत भवन का, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालांकि 17,68,000 रुपए की लागत का हुआ निर्माण 17 दिन अभी तक भी नहीं चला। इसकी वजह थी कि भ्रष्टाचार उस निर्माण पर हावी हो गया। हालांकि इस भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ के जिम्मेदारों को अवगत कराया गया। उसका नतीजा यह रहा कि अभी भी वो वैसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा है। यहाँ पर ग्राम चौपाल लगाई गई, जिसमें ब्लॉक के अधिकारियों समेत ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको अवगत कराया, लेकिन खामियाजा जिम्मेदारों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। इसके वजह से वो अभी भी बट्टे खाते में पड़ा है। इस समय उसी जगह पे हम मौजूद हैं जहाँ पर ये आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल ही शराब का अड्डा पड़ा हुआ है। मेरे पास ऐसी तमाम सारी वो दारू की बोतलें, जो पाउचे होती हैं, वो पड़ी हैं। यहाँ पर लोगों में चर्चा ये है कि जैसे ही धीरे धीरे शाम ढलती है तो यहाँ पर जो भी नशेबाज, जो दारू पीने वाले व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर आकर के शराब का सेवन करते हैं। हालांकि एक ऐसा स्थान जो पूरी ग्राम पंचायत की कमान जहां पर होनी चाहिए, जहां से पंचायत का रखरखाव किया जाता हो, अगर ऐसी जगह एक शराब का अड्डा बन जाए तो धिक्कार है ऐसे उन अधिकारियों के ऊपर, जहां पर सरकार डिजिटल इंडिया का सपना तो देखती है, लेकिन उनको मटियामेट करने में भी जिम्मेदार एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे हैं। क्योंकि जब इतने बड़े भ्रष्टाचार को अवगत कराया गया और वो जिम्मेदार ब्लॉक के एक अधिकारी जिम्मेदार होने के साथ साथ पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में भी है, लेकिन अगर उनके इस क्षेत्र में ऐसी अव्यवस्था है तो बड़े ही शर्म की बात है कि सालों से यह भ्रष्टाचार में लिप्त आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, जहां पर ये एनम सेंटर भी है, ये बिल्कुल ही दारू का अड्डा बन चुका है। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई और यहाँ के ग्रामीण ने क्या कुछ इस पर बताया। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जब यहाँ पर जन चौपाल का आयोजन हुआ था तब भी ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन कार्यवाही के नाम पर यहाँ सुन नहीं रहा। क्या कुछ बोले ग्रामीण, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है भाई साहब आपका? बबलू सविता बूथ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी लोटना उन्नाव। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में जो एक पंचायत भवन का निर्माण हुआ था, आपने बीते दिनों आवाज़ उठाई कि उस पर भ्रष्टाचार हुआ, वो पूर्णतः फिर भी बनकर चालू नहीं हुआ, लाखों का भुगतान हो गया। आवाज़ उठाई तो अब तक क्या कुछ सुधार हुआ उस पर कुछ? हमारे यहाँ पंचायत भवन 2019 में इसका निर्माण हो रहा था जी। जब से आज तक ये पंचायत भवन बंद खड़ा हुआ है। ना तो इसमें कोई कार्य हुआ है जी, और ना तो इसमें कोई मतलब व्यवस्था चालू की गई है। सहायिका हमारे यहाँ न बैठकर ये मौजूदा ग्राम प्रधान के कार्यालय पर बैठती हैं, जबकि जगह न होने के, पंचायत भवन न सुविधा होने के कारण वहाँ पर उनको बैठना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि मेरी ग्राम सभा का पंचायत भवन है, अगर ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा तो हमारे गांव और हमारे क्षेत्र का विकास होगा जी। इसलिए हम लोग इसके लिए कई बार
प्रश्न उठाए, सवाल उठाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मौजूदा बैठक हुई यहाँ पर जी बैठक में हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भी थे जी हम लोगों ने उस समय भी आवाज़ उठाई थी और हम लोगों ने इसके संबंध में विधायक जी से भी 1-2 बार बात कहा है जी। लेकिन ब्लॉक के कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपको है कितने की लागत में बना था और क्या कुछ यहाँ के जो मुखिया माना जाता है, प्रधान जो होता है पंचायत का, उसकी क्या सहभागिता है इसको सही कराने में? क्या कुछ वो रुचि लेते हैं कुछ इसमें? बताने के मुताबिक 17,68,000 रुपया धनराशि इस पंचायत भवन के लिए स्वीकृत हुई थी जी, जिसमें पूर्ण रुपया न लगाकर अधूरा रुपया लगाकर पूरे पैसा का गमन हुआ है। क्या कुछ निर्माण अभी तक बाकी है इस पे? अभी इसमें टाइलीकरण बाकी है और इसमें प्लास्टर भी बाकी है और इसका बाउंड्रेशन भी बाकी है। और जब प्रधान जी से इसके विषय में बात की जाती है जी तो कहते हैं कि इसके विषय में मेरे पास कोई धनराशि भी नहीं है, क्योंकि पूर्व जिसके पास चार्ज था उनको बनाने का इसका अधिकार है, कोई मेरा बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस समय मुखिया है, उनको समस्या तो ग्रामीणों की देखनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने अब तक शिकायत किया, क्या कुछ लिखित रूप में या किसी को अगर जिम्मेदार को? प्रधान जी ने शिकायत नहीं किया, लेकिन प्रधान जी का भी वो है कि हम ये चालू हो जाए तो हम भी इसमें अपना वो बैठाएं, मगर इसके लिए कोई सही ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी जी, सही ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जब हम लोग कहते हैं तो हाँ कर लेते हैं और उसके बावजूद भी वैसे पड़ा हुआ है। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है आपके यहाँ पर, इसे अधूरा है। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए और बड़े बड़े भवन बने हैं, जैसे कि बताया जा रहा है बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है और ये बगल में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। इनमें क्या कोई बैठता नहीं कभी? आंगनवाड़ी केंद्र हमारे गांव सभा का है और हमारे गांव का है। आंगनवाड़ी केंद्र में तो कार्यकर्ती सहायिका बरोबर बैठ भी रही हैं, लेकिन जो ये एनएम सेंटर बना हुआ है इसमें कोई ड्यूटी नहीं हो पा रही है और ना ही कोई डॉक्टर इसमें या ना मैडम कोई बैठती है। ये ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा रहता है, कोई इसमें व्यवस्था देख रेख नहीं हो पा रही है। एक हैंड पंप लगा हुआ है एनएम सेंटर में, उसका हत्था वत्था गायब है क्या? कैसे ये हत्था कैसे गायब है, इसके विषय में कुछ जानकारी है आपको? हत्था के विषय में ये जानकारी है कि कुछ लोग तो बताते हैं कि नहीं हत्था नुकसान की वजह से रखा है और कुछ लोग बताते हैं कि नहीं हत्था खुल गया है, तो हमें कोई पूरी इसकी जानकारी भी नहीं है। जी, फिलहाल जो ये लाखों रुपए की लागत से बने ये जो भवन है बड़े बड़े, ये सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जी, अब यही इनमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। यही तो लगता है कि ये अब खाली एक दिखावा के लिए बने हुए हैं। बाकी ये अगर इसमें कोई बैठ जाए या कोई बैठने लगे तो हो सकता है यहाँ का क्षेत्र का और यहाँ का विकास भी बढ़ जाए। तो और क्या मानते हैं जब कार्रवाई के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तक अभी तक तो हम लोग ने सरकार तक तो कोई सूचना ही नहीं दिया, बल्कि जैसे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, हम लोग इनसे भी कह सकते हैं और कहा भी है ना, और विधायक जी ने भी फोन से कहा भी है, मगर जो अधिकारी बैठे हुए हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग परेशान हैं कि हमारे ग्राम सभा का अगर पंचायत भवन चालू हो जाए तो यहाँ का विकास बढ़ जाए। कोई भी प्रधान हो तो कम से कम पंचायत भवन बैठे और पक्ष विपक्ष सब लोग यहाँ पर आ सकें। जी, धन्यवाद। क्या नाम है चाची आपका? हमका नाम भगवान दी। किस गांव में रहती? लोटना में। लोटना। इस समय आप पंचायत भवन पे हैं, यहाँ एनएम सेंटर भी है। यहाँ पर क्या एनएम सेंटर पंचायत भवन चलता है? नहीं चलता है। कितने दिनों से नहीं चल रहा है? ये जो बना है ये में कोई बैठे है नहीं, कभी नहीं बैठा। जब से बना है कोई नहीं बैठा। अच्छा, ये नल में इसका हत्था नहीं है, ये क्या हो गया? कौन यो? हाँ, पानी चलाने नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ। अब कोई लड़का वड़का या कोई कुछ की इशू है हम नहीं बता सकते, टूटेगा। अच्छा, 5 सालों में यहाँ पर कोई बैठा नहीं है, ना ही वो पंचायत भवन चला कभी? नहीं, यहाँ नहीं बैठा, वही माँ खाली आंगनबाड़ी में आती है, दरवाजा उसमें भी नहीं है, बिल्कुल अव्यवस्था। लड़का पढ़ती है। अच्छा, पंचायत के लोगों को जब कोई काम होता है तो आप लोग कहाँ जाती हैं अपनी समस्या के लिए? तो कहूँ नहीं जावा जाते, मैं प्रधान के जैसा काम लागत तो हमें चला जाते। अच्छा, पंचायत भवन सरकार ने बनवाया था कि वहाँ पर जो पंचायत सहायिका बैठती है वहाँ पर पंचायत की सारी समस्याएं आप बता सकते हैं। आवास हो, नल हो, कोई भी पंचायत की जो भी दिक्कतें हो आप वहाँ से बता करके उसका निस्तारण हो जाएगा वहीं से। हाँ भैया, ऐसा है कि ये सब जो तो यहाँ पर कोई नहीं बैठता। हाँ, तो ये सब बनवाना है तो ये कुछ चालू करें काम तो ये सब
सही हो जाए सब। अच्छा, यहाँ पर तरीका से। पंचायत भवन में जो एक लड़की बैठती है जिसकी नियुक्ति है, वो कहाँ पे बैठती है? वो लड़की है कहाँ बैठी? प्रधान की वहाँ बैठे। अच्छा, अब उनके प्रधान के यहाँ बैठे। प्रधान के घर में बैठती है? में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? अच्छा। दादी का नाम है आपका? हमारा नाम बच्चा कल्लू अच्छा, किस गांव में रहती हैं? लोटना। अच्छा, आपके गांव में ये जो पंचायत भवन बना है, इसमें क्या कोई बैठता है कि नहीं? नहीं बेटा, कोई नहीं बैठता। ये कभी खुलता नहीं? नहीं, कोई नहीं खुलता। अच्छा, जैसे समस्या बतानी होती है तो आप लोग कहाँ जाती हैं अपनी समस्या जो लेकर? कोई समस्या हो तो बच्चा प्रधान के पास जाइए। अच्छा, यहाँ पर पंचायत भवन में एक लड़की नियुक्त है हाँ, जो लोगों की समस्याएं सुनी। वो लड़की कहाँ पे बैठती है जो पंचायत सहायिका? बेटा वो वहाँ प्रधान की है। प्रधान के घर में? हमको भी जरूरत लगी है, हम कई बार हुए गए हैं। तो प्रधान के घर में कार्यालय खुला है? हाँ, हम अब खुले हुए, हाँ हमें बैठते हैं। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि ये सुधार हो, जहाँ पर बना है ये सब चालू हो? अब बेटा ये तो हम चाह रहे हैं कि बच्चा हम अनाथ है, बच्चा हम ज्यादा कहूँ जाने आने का दिक्कत पड़ती है, लेकिन बच्चा मजबूरी में जाते हैं वहाँ पर। कई बार हमको जाने पड़ा, बच्चा हम प्रधान के यहाँ गए। अच्छा, सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था के विषय में सुधार हो? बच्चा सुधार यहाँ हो जाए, कोई व्यवस्था हो जाए तो बच्चा बहुत अच्छा हो जाए। ठीक, धन्यवाद।